हेलो गाइस, अपना टॉपिक चल रहा था टाइम एंड वर्क। क्वेश्चन नंबर 20 तक हमारे हो चुके। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। इसमें क्या दे रखा, ए और बी किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी उस कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, सी और ए उसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। अकेले ए इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो इसके लिए हमने ये टर्म्स लिख लिया। ठीक है, ए और बी 10 दिन में, बी और सी 12 और सी और ए 6 में। ठीक है, तो इनका एलसीएम क्या होगा, जो भी बड़ी वाली टर्म है उनके कॉमन मल्टीपल्स जो इन सब के अंदर आते हैं। तो 12 दूनी 24 क्या इनके अंदर आता है, 12 तिया 36 नहीं आता, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, इसकी टेबल में भी आता है, इसकी में भी आता है और इसकी में भी आता है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 10 छिंग 60, 12 पंजे 60 और 6 दाई 60। ठीक है, तो ये हमारे पास में आ गए। अब देखो बी यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, ऐसे ही सी यहाँ पे, ए यहाँ पे, दो जगह पे आ रहे हर कोई चीज़। तो इनकी एफिशिएंसी जितनी भी आएगी उसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 11 प्लस 10 21, 21 दोबर हो रही है सब काउंट, तो हम इसको क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे इसकी एफिशिएंसी निकालने के लिए। हमसे पूछा गया ए कितने दिन में करेगा। अब ये ए बी सी की ये एफिशिएंसी आ गई। अगर मैं इसमें से बी और सी की वैल्यू माइनस मतलब एफिशिएंसी माइनस कर देती हूँ, मेरे पास किसकी बचेगी, एक की बचेगी। तो ए बी और सी की हमारे पास में एफिशिएंसी कितनी है, 5 है, तो 5 इसमें से माइनस कर दूँगी। ए प्लस 5 इज इक्वल टू वैल्यू पुट की है बी और सी की 21/2। अब ये 5 उधर की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट यहीं पे कर देती हूँ, माइनस हो जाएगा। और ये कितना होगा, 5 दूनी 10, 10 21 में से गए तो हमारे पास में कितना बचेगा, तो हमारे पास में बचेगा 11/2 बच जाएगा। तो एक की एफिशिएंसी हमारे पास में कितनी आई है, 11/2। अब ये 60 कार्य को कितने दिन में करेगा, वही फॉर्मूला, टोटल वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो टोटल वर्क हमारे पास में 60 है, एफिशिएंसी कितनी है इसके, ये इधर मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा, अपॉन में 11 और ये ऊपर आ जाएगा। तो हमारे पास में एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी इसकी, 120/11। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22, ए और बी एक कार्य को 21 दिन में कर सकते हैं, 23 दिनों में बी और सी कर सकते हैं, 27 दिनों में ए और सी कर सकते हैं, वे सभी एक साथ काम करते हैं, तो इसे कितने समय में कर सकते हैं, हमें ये बताना है। ठीक है, तो इसके अंदर भी वैसे ही दे रखा हमारे पास में। अब यहाँ पे हमारे पास में क्या दे रखा, 21 23 और 27 दे रखा है। अब ये हमारे पास में देखो, ये 23 हमारे पास में क्या है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, किसी का भी मल्टीपल नहीं होता है, तो मतलब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 3 की टेबल में आता है, ये भी आता है, तो हम इसका एक बार एलसीएम लेके देख लेते हैं। ठीक है, ये भी डायरेक्ट तरीके से हो जाएगा। ठीक है, 23 और ये हमारे पास में कितना है, 27 है, यही दे रखा है 21 23, ये 3 से जा रहा है, 3 7 21 और 23 एज इट इज़, 3 निम 27। अब ये आगे किसी से नहीं जा रहा। अब हमें देखो यहाँ पे क्या लेके आना, 21। अब देखना है यहाँ पे किस किस की मल्टीप्लाई से 21 बन रहा है। ठीक है, तो 7 या 21 इसके मल्टीपल से बन रहा है, तो इसको छोड़ के जो भी आ रहा है वो हम लिख देंगे। 23 निम में 207, तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी इसकी एफिशिएंसी, 207। ठीक है, अब यहाँ पे 23 बनना चाहिए, 23 को छोड़ के बाकी जो भी आ रहा है उसको लिख देंगे। तो 7 या 21, 21 निम में 189। ठीक है, यहाँ पे क्या बनना चाहिए, 27, तो 9 तिया 27 और 23 7 161, ये हमारे पास में बच जाएगा। मतलब जो भी हमारे पास में यहाँ पे बन रहा हो उसको हम यहाँ पे देखेंगे, और उस जो टर्म बन गई जिससे उस टर्म को छोड़ के बाकी सबका मल्टीपल कर देना है। ठीक है, तो इनका हमारे पास में कितना आ गया, एलसीएम कितना आ गया, इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा ये 4347 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे भी ये ए दोबर आ रहा है, बी दोबर आ रहा है और सी दोबर आ रहा है, तो यहाँ पे जो भी इनकी एफिशिएंसी होगी उसका हाफ हो जाएगा। तो इन सब का सम होगा हमारे पास में 500 ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी का 557/2 हो जाएगा, क्योंकि ये हाफ करना है हमें। तो हमें टोटल वर्क निकालना है, टोटल वर्क के लिए वही फॉर्मूला, टाइम निकालना है। टोटल वर्क हमारे पास में दे रखा है, एनसी इंटू टाइम। टोटल वर्क हमारे पास में कितने हैं, 43 47, अपॉन में इसकी एफिशिएंसी को लिख देंगे, अपॉन में जाएगा तो ये आ जाएगा 557, और ये इसके अपॉन में है तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो हमारे पास में आ जाएगा 7 दूनी 14, 1 और 4 दूनी 8 9, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8।
अपॉन में 557। अभी किसी से नहीं कट रहा तो इसे एज इट इज़ छोड़ देंगे। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, इसके अंदर क्या दे रखा है, ए और बी एक कार्य को मिलकर 20 दिन में पूरा करते हैं, बी और सी मिलकर समान कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और यदि ए बी सी सभी एक साथ कार्य करते हैं तो समान कार्य 10 दिन में पूरा हो जाता है। तो हमें बताना है ए और सी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं ऐसे लिख लिया। अब बड़ी वाली टर्म का क्या देखना हमें, कॉमन मल्टीपल। तो 20 आता है क्या इन सब की टेबल में, नहीं आता। 40 भी नहीं आता, 60 आता है, इस पे भी आता है, इस पे भी आता है। तो ये हो गया 20 तिया 60, 15 चौक 60 और 10 सिंह 60। अब देखो यहाँ पे क्या बता रखा है हमें, बी ए और सी की एफिशिएंसी निकालनी है हमें। अब देखो हमारे पास में ए बी सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 6 आ गई। और अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी मेरे पास में 6 आ गई। अब मुझे यहाँ से ए की एफिशिएंसी निकालनी है। तो बी और सी की एफिशिएंसी अगर मैं माइनस कर दूंगी तो मेरे पास में किसकी एफिशिएंसी आ जाएगी, एक की आ जाएगी। और बी और सी की कितनी दे रखी है, 4 निकाल लिया अभी हमने। तो ये 4 माइनस करेंगे तो एक की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 6 - 4 = 2 आ गई एक की एफिशिएंसी। और वहीं पे अगर हमें सी की एफिशिएंसी निकालनी होती तो यहाँ से ए और बी को माइनस कर देंगे तो हमारे पास में क्या बचेगा, सी बचेगा। और ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3। तो 6 में से 3 माइनस करेंगे कितनी आएगी, 3 आ जाएगी इसकी एफिशिएंसी। अब ये दोनों एक साथ कार्य करेंगे, कितने काम को, 60 कार्य को। ये कितने कार्य करते हैं, 3 + 2 5 कार्य करते हैं। कितने की स्पीड से करते हैं, 5 करते हैं एक कार्य। तो टाइम कितना लेगा, 12 टाइम, मतलब 12 दिनों के अंदर ये क्या कर देगा, कंप्लीट कर देगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, इसके अंदर क्या कह रखा है, ए बी सी एक खेत को 3 दिन में काट सकते हैं, बी सी डी 5 दिन में, सी डी ए 7 दिन में, डी ए बी 9 दिन में, ए बी सी डी मिलकर इसे कितने दिन समय में काट सकते हैं, हमें ये बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को वैसे ही सोल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, हमारे पास में प्राइम नंबर है तो ये किसी का भी मल्टीपल नहीं होगा। लेकिन 3 और 9 क्या आ रहा है, मल्टीपल आ रहा है। तो हम इसे वैसे ही एलसीएम लेके सोल्व कर लेंगे। 3 5 7 9, 3 एकम 3 5 और 7 3 तिया 9। अभी किसी से नहीं जा रहा तो इसे एज इट इज छोड़ देते हैं। अब हमारे पास में यहाँ पे क्या बनना चाहिए, 3 बनना चाहिए। तो हमारे पास में 3 ये बन गया, बाकी जो भी टर्म आ रही है उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 5 पहले इसका एलसीएम लिखते हैं, कितना आएगा, 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 7 315 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास में क्या बनना चाहिए, 3। तो 7 5 35 और 35 तिया 105 क्या होगा, हमारा इसका एलसीएम होगा। अब यहाँ पे 5 बनना चाहिए तो 5 को छोड़ के मल्टीप्लाई कर दो। 7 तिया 21 और 21 तिया 63 आ जाएगा हमारे पास में। अब यहाँ पे 7 बनना चाहिए तो 7 को छोड़ के मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 तिया 15, 15 तिया 45 आ जाएगा हमारे पास में। और ये 9 बनना चाहिए, 3 तिया 9, इन दोनों से बन रहा है तो 7 5 35 की आ गई इसकी एफिशिएंसी आ गई। अब देखो ए यहाँ पे कितनी बार आ रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार आ रहा है। वैसे बी भी हमारे पास में 3 बार आ रहा है, सी भी और डी भी 3 बार आ रहा है। उससे पहले वाले क्वेश्चन में 2 बार आ रहा था लेकिन इसमें 3 बार आ रहा है। तो 2 बार आ रहा था तो हम मल्टीप्लाई करे थे 2 से, तो अब 3 बार आ रहा है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। ठीक है, तो इसको ऐड करते हैं, 100 और ये कितना हो, 200, 230, 240 प्लस 245 और 248 हो गया हमारे पास में। मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 248/3, क्योंकि ये 3 बार हो रही है सारी चीज़ें। तो हमें बताना है ये सब कितने दिन के अंदर करेंगे। तो वही फॉर्मूला टाइम के लिए, टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है, 315 अपॉन में एफिशिएंसी 248, और ये मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर चला जाएगा। तो 3 5 15, 3 एकम 3 प्लस 1 हासिल, 3 तिया 9 अपॉन में 248 दिन उन्हें कार्य पूरा करना में लगेगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, ए अकेला एक मेज को 30 दिन में बना सकता है जबकि बी इसे 15 दिन में बना सकता है। बी ने अकेले काम शुरू किया और 8 दिन तक काम किया, शेष कार्य को ए कितने दिनों में पूरा कर सकेगा, हमें ये बताना है। तो यहाँ पे भी बड़ी वाली टर्म का कॉमन मल्टीपल, देखो 30 इन दोनों का कॉमन मल्टीपल है तो 30 ही ले लेंगे हम। 30 एकम 30, 15 दूनी 30। तो एक की एफिशिएंसी मतलब ए एक दिन के अंदर एक कार्य करता है, बी क्या करता है, 2 कार्य करता है। ठीक है, ये टोटल वर्क है और ये हमारे पास में एफिशिएंसी है। ठीक है, तो हमें बताना है बी है वो 8 दिन तक कार्य करता है। ठीक है, अकेला। तो ये एक दिन के अंदर बी अकेला कितना कार्य करता है, 2। तो 8 दिन के अंदर ये कितना कार्य करेगा,
8 दूनी 16 कार्य कर दिया। 16 कार्य किस में से हो चुका? 23 में से हो चुका। तो 30 माइनस 16 इज इक्वल टू हमारे पास में कितना कार्य बच गया? 14 कार्य बच गए। अब ये 14 कार्य करेगा कौन? ए करेगा। और ए एफिशिएंसी कितनी है? 1 है। एक एफिशिएंसी से 14 कार्य को कितने दिन में करेगा? तो अपॉन में एफिशिएंसी इज इक्वल टू 14, मतलब कि 14 कार्य को ये 14 दिन के अंदर करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, इसके अंदर क्या कह रखा है? ए और बी एक कार्य को क्रम से 18 दिन और 36 दिन में पूरा करते हैं। वे 8 दिन तक साथ काम करते हैं और फिर ए चला जाता है। शेष कार्य को पूरा करने में बी को कितने दिन लगेंगे, हमें ये बताना है। तो इसके अंदर भी बड़ी वाली टर्म का कॉमन मल्टीपल, तो 18 दूनी 36, तो 36 ही आ रहे हैं इन दोनों की मल्टीप्लाई में। तो 18 दूनी 36 और 36 से कम 36, तो इनकी एफिशिएंसी ये आ गई। अब ये दोनों मिलकर कितने दिन तक कार्य करते हैं? 8 दिन तक। ये दोनों मिलकर, उसमें क्या था? वो अकेला कर रहा था, तो हमने अकेले की एफिशिएंसी ली थी। अब ये दोनों कर रहे हैं, तो ये दोनों मिलकर कितना कार्य करेंगे? 2 + 1, मतलब ये दोनों मिलकर एक दिन के अंदर 3 कार्य कर देंगे। और ये कितने दिन तक कार्य करते हैं? 8 दिन तक करते हैं। तो कितना कार्य कर दिया? 24 कार्य हो गए। किस में से हो गए 24 कार्य? 36 में से हो गए। कितना कार्य बच गया हमारे पास में? 12 कार्य हो गया। और ए चला गया। ठीक है, इसके बाद में ए चला गया, जैसे कि डायग्राम से बता देती हूँ मैं आपको, आसान रहेगा। अब ये पहले ए + बी कार्य करते हैं और फिर शेष कार्य को कौन करता है? बी करता है। ये कितने दिन तक करते हैं? 8 दिन तक। अब ये शेष कार्य कौन करेगा? बी करेगा। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है? बी की एफिशिएंसी 1 है। तो 1 एफिशिएंसी से 12 कार्य कितने दिन के अंदर करेगा? 12 दिन के अंदर करेगा। तो हमारे इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन, इसके अंदर क्या दे रखा है? ए 25 दिन में कार्य पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन 4 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया और ए ने काम करना जारी रखा। पूरा कार्य कितने दिन में होगा, हमें ये बताना है। तो इसके अंदर भी बड़ी वाली टर्म का कॉमन मल्टीपल ले लेंगे। तो 25 है। 25 दूनी 50 क्या आता है? 20 की टेबल में नहीं आता। 25 या 75 नहीं आता। 25 चौक 100 आता है। हाँ, 20 5 100 में आता है। तो ये आ गया हमारे पास में एलसीएम, मतलब टोटल वर्क आ गया हमारे पास में 100। तो 25 चौक 100 और 20 5 100 हमारे पास में क्या गई? इनकी एफिशिएंसी। अब क्या बोल रखा है? उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, ए और बी ने, और ए और बी ने एक साथ कार्य करना शुरू किया। और कितने दिन तक किया? 4 दिन तक किया। उसके बाद में बी ने कार्य छोड़ दिया और किसने जारी रखा? ए ने कार्य जारी रखा। तो हमें बताना है पूरा कार्य करने में, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कार्य करने में कितने दिन लगे, मतलब कितना समय लगा, हमें ये बताना है। ठीक है, तो ए और बी ने पहले एक दिन के अंदर ए और बी दोनों मिलकर कितना कार्य करते हैं? 4 + में 5 9 कार्य करते हैं। तो 4 दिन में कितना करेंगे? 9 चौक 36 कार्य कर दिया। 36 कार्य 100 में से हो गया, तो हमारे पास में कितना कार्य बच गया? 64 कार्य बच गए। अब 64 कार्य को करेगा कौन? ए करेगा। और कितने की एफिशिएंसी से करेगा? 4 की एफिशिएंसी से। तो हमारे पास में आ जाएगा 4 6 24। तो ये कितने दिन के अंदर कर देगा? 16 दिन के अंदर। और इससे पहले कितने दिन किया था? 4 दिन। तो हमें टोटल डे पूछा है कि कितने दिन के अंदर ये कार्य पूरा हुआ है। तो 4 दिन पहले लिए थे इन दोनों ने साथ मिलके, और 16 दिन किसने लिए? ए ने। तो टोटल कितना टाइम हो गया? 16 + 4 = 20 दिन लगे इन्हें कार्य पूरा करने में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, ए अकेले किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। ए ने 5 दिन तक कार्य किया और बी ने शेष कार्य को 10 दिन में पूरा किया। बी अकेले पूरा कार्य को कितने दिन में कर सकता है? इसके अंदर क्या बता रखा है हमारे पास में? ए है, कोई भी एक ए है, वो कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? 30 दिन के अंदर पूरा कर सकता है। ठीक है, तो ए की एफिशिएंसी, मतलब ये 30 दिन के अंदर कर सकता है, हम ये मान लेते हैं, = 30 दिन के अंदर कर सकता है। ए ने कितने दिन तक कार्य किया? 5 दिन तक कार्य किया। और बाकी कार्य को जो भी है ये 30 दिन के अंदर करता, वही कार्य को ये 5 दिन करता है, और उसके बदले में कौन आ जाता है? बी आ जाता है, वो उसे 10 दिन में पूरा कर देता है। तो जो ये 30 कार्य कर रहा था, वो कार्य कितने दिन में हो रहा है? कार्य सेम है ना, तो इसीलिए हमने = का साइन लगाई। ये 5 दिन प्लस में 15 दिन के अंदर करा है। तो ए इसको इधर की तरफ लेके जाएंगे तो 25 हो जाएगा, = हमारे पास में कितना बच गया? 10 बी बच गया। अब इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे। पहले 5
5 25, 5 दूनी 10। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, जो जिसका होता है वो उसका नहीं होता, तो इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी 2 A की, और B की कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। या फिर इस क्वेश्चन को एक और तरीका भी है करने के लिए। अब A कितने दिन में कर सकता है, 25 दिन में कर सकता है, और A ने कितने दिन तक कार्य किया, 5 दिन तक कार्य किया, मतलब कितना कार्य बच गया, एक जो भी कार्य बच गया उसे कितने दिन में कंप्लीट कर सकता था, 25 दिन में कर सकता था। और यही कार्य को B कितने दिन में पूरा करा, मतलब 5 कार्य कर चुका, तो कितना कार्य बच गया, 25 बच गए। अब इसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है, तो ये डायरेक्ट ऐसे भी हो जाएगा या फिर ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि सेम कार्य है तो इसलिए इज इक्वल टू का साइन लिया है, ठीक है। तो एक की एफिशिएंसी 2 आ गई, बी की कितनी आ गई, 5 आ गई। बी अकेले कार्य को पूरा करने में, अब पहले हमें क्या निकालना है, कार्य निकालना है कि कितना होगा। टोटल वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है, तो हमारे पास में टोटल वर्क निकालना है। एफिशिएंसी कितनी आई है, 2 की 2 आई है, और टोटल वर्क कोई कितने टाइम के अंदर कर सकता है, ये 30 दिन के अंदर कर सकता है। और अगर ये 30 दिन एफिशिएंसी होती ना, मतलब इन दोनों का टाइम होता, तो हम इन दोनों की एफिशिएंसी को लेते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक की दे रखी है तो हमने ओनली एक की लिया है, तो टोटल वर्क इज इक्वल टू 30 दूनी 60 हो गया। अब 60 कार्य को बी कितने दिन के अंदर करेगा, 5 की एफिशिएंसी से करेगा, बी इज इक्वल टू 60/5, तो ये आ गया 12। ऑप्शन नंबर हमारा ए क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, ए एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है, वे 5 दिन तक साथ काम करते हैं। शेष कार्य ए और सी द्वारा 4 दिन में पूरा किया जाता है, सी अकेले कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। बड़ी वाली टर्म का कॉमन मल्टीपल लेना है, तो 25 दूनी 50 नहीं आ रहा, 25 दिया 75, दोनों की टेबल में आ रहा, तो 75 आ गया। 15 पा 75, 25 दिया 75, ये हमारे पास में क्या हो गई, इसकी एफिशिएंसी हो गई। अब ये दोनों कार्य करते हैं, कितने दिन तक करते हैं, ए और बी मिलकर कार्य करते हैं, 5 दिन तक कार्य करते हैं। डायग्राम से समझा देती हूँ, ए और बी कितने दिन तक कार्य करते हैं, 5 दिन तक कार्य करते हैं, और फिर बी चला जाता है और शेष कार्य को ए और सी करता है। ए और सी कितने दिन के अंदर करता है, 4 दिन के अंदर पूरा करते हैं, ठीक है। तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन के अंदर करेगा, तो वो हमें बताना है। इसके लिए हमें सबसे पहले सी की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। अब देखो, सबसे पहले ए और बी को हम 5 दिन तक कार्य करवाते हैं, ठीक है। ए और बी एक दिन के अंदर कितना कार्य करता है, 5 + 3 8 कार्य करता है, तो 5 दिन तक ये कितना कार्य कर देंगे, 40 कार्य कर देंगे। 75 में से 40 कार्य हो गए, कितना कार्य बच गया हमारे पास में, 35 कार्य बच गया। 35 कार्य को ये कितने दिन के अंदर करते हैं, ए और सी मिलके कितने दिन के अंदर करते हैं, ये 4 दिन के अंदर करते हैं, तो इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी ये। तो हम इसे सोल्व कर सकते हैं, 4 एकम 4, 4 8 32, 3/4 आ गई। अब एक की एफिशिएंसी हमें पता है कितनी है, 5 है, तो इसमें से माइनस कर देंगे 5, तो हमारे पास में किसकी एफिशिएंसी बच जाएगी, सी की बच जाएगी। तो 5 में से गया तो ये हमारे पास में कितनी बच जाएगी, सी की एफिशिएंसी 3 सही 3/4। अब 3 सही 3/4 की एफिशिएंसी से हमें कितना कार्य करवाना है, टोटल कार्य हमारे पास में 75 है, 75 कार्य को करवाना है। तो 75 बटे में ये 4 × 12 + में 3 15, 15 ये इसके साथ में डिवाइड में आएगा, तो ये ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा /4, तो ये 75 इज इक्वल टू कितने दिन के अंदर पूरा कर देगा, ये 20 दिन के अंदर कर देगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, सी राइट आंसर होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 30, इसके अंदर क्या दे रखा है, ए और बी ए के साथ 11 सही 1/9 दिनों में एक कार्य को पूरा करते हैं। ए अकेले कार्य को करता है और आधा कार्य पूरा करता है, और बी शेष आधे कार्य को पूरा करता है, तो वे 22 सही 1/2 दिनों में कार्य को पूरा कर लेंगे। यदि बी है ए से अधिक कुशल है, मतलब बी की एफिशिएंसी क्या है, ज़्यादा है किससे, ए से, तो ए को अकेले कार्य करने में कितना समय लगेगा, हमें ये बताना है। तो इसको हम सोल्व करके लिख सकते हैं, 1199 + 1 100/9 हो गया हमारे पास में, और 22 दूनी 44 + 1 45/2 हो गया। अब देखो, 2 यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, सब कहीं कैंसिल हो जाएगा, तो a + b इज इक्वल टू 45 आना चाहिए। मतलब ये दोनों कितने, इन दोनों की एफिशिएंसी मिला के कितनी होनी चाहिए, 45 होनी चाहिए। अब इसे हम बाई ऑप्शन कर सकते हैं, ठीक है। बाई ऑप्शन कैसे करेंगे, अब हमारे पास में क्या आना चाहिए, 45, तो किस किस का सम आएगा, 45 हमारे पास में, 20 और 25 का सम क्या आ जाएगा, हमारे पास में 45 आ जाएगा। तो एक की जगह हम क्या ले लेंगे, ए कितने, बी है वो है कार्य कुशल है किससे, एस से,
तो हमारे पास में क्या आएगा, बी है वो ज़्यादा एफिशिएंसी आएगी किससे, ए से। मतलब अगर ए एक कार्य करता है तो बी कितना कार्य करेगा, 2 कार्य करेगा। ए अगर 2 कार्य करता है तो ये इससे 3 या 4 मतलब कुछ ज़्यादा कार्य करेगा, ठीक है, या फिर ढाई भी हो सकता है। तो यदि मैं इसकी जगह कितना ले लेती हूँ, 20 ले लेती हूँ और इसकी जगह कितना ले लेती हूँ, 25 ले लेती हूँ, तो क्या आएगी इनकी एफिशिएंसी, इसकी जगह 20 और इसकी जगह 25 ले लेती हूँ, क्योंकि इनका सम कितना आएगा हमारे पास में 45, और हमारे पास में 45 ही आना चाहिए सम। अभी हमने ये सोल्व किया, a + b = 45 आ गया, क्योंकि ये 2 तो कैंसिल हो गए। तो हमारे पास में यहाँ पे इनकी एफिशिएंसी कितनी आएगा, ये हमारे पास में कार्य है कि ये इतने दिन के अंदर है करते हैं। तो ये इनका एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास में, 25 दूनी 50, नहीं 25 या 75, 25 चौक 100, ठीक है। तो ये आ जाएगी इसकी एफिशिएंसी 5 और इसकी आ जाएगी कितनी, 4। तो क्या बताऊँ, इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा आ रही है बी की। हमारे पास में क्वेश्चन में क्या दे रखा था, बी की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी ए से। क्या यहाँ पे बी की एफिशिएंसी ज़्यादा है इससे, नहीं है। हमारे पास में किसकी एफिशिएंसी ज़्यादा आनी चाहिए, बी की। तो मैं बी की जगह पे क्या रख लेती हूँ, बी और ए। बी की जगह पे रख लेती हूँ 20 और ए की जगह पे कितना रख लेती हूँ, 25, तब आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 100, तो 5 और यहाँ पे आ जाएगा 4। तो अब बी की एफिशिएंसी क्या ए से ज़्यादा आ रही है, हाँ भाई आ रही है। तो हमारे पास में यही क्या होगा, आंसर होगा। तो हमारे पास में पूछ रखा है ए उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। टोटल कार्य हमारे पास में कितना है, 100 है। अब हम इसे कैसे और एक और चेक कर सकते हैं, 100 / एफिशिएंसी अपॉन टोटल 9 आ रही है। और यहाँ पे भी हमारे पास में क्या आ रही है, इन दोनों की एफिशिएंसी मतलब टाइम का वर्क क्या आ रहा है, 100/9 ही आ रहा है। यहाँ पे भी आ रहा है 100/9, इन दोनों क्या आ रही है। तो ये हमारे चेक कर सकते हैं इस तरीके से। ए कितने दिन के अंदर करेगा 100 कार्य को, एफिशिएंसी कितनी है 4, तो 4 दूनी 8 और ये 25, मतलब 25 दिन के अंदर इसको ए करेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगर यहाँ पे नहीं दे रखा होता तो हम 20 ले लेते, 25 ले लेते, कुछ भी ले लेते, लेकिन यहाँ पे हमारे पास में दे रखा है बी की एफिशिएंसी ज़्यादा है, तो हमें बी की एफिशिएंसी यहाँ पे ज़्यादा पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन सोल्व हुआ है। थैंक यू।